नमस्कार दोस्तों, आज के इस सफ़र में बजट ट्रैवलर चैनल आपको लेकर चलता है चंडीगढ़ से पालमपुर रोड ट्रिप पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट रोड कंडीशन कैसी है, कितना समय लगेगा, रास्ते में क्या क्या आने वाला है, रास्ते के दौरान कितने टोल चार्जेस लगने वाले हैं, रास्ते में किस जगह से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, किस जगह से राइट टर्न लेना है, इन सब के बारे में भी जानकारी दूंगा। पालमपुर शहर और उसके आसपास मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन कौन सी हैं, उन सब के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव रोड ट्रिप की। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से पालमपुर बस स्टैंड की दूरी है 222 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम बाय कार लगभग 5 घंटे के आसपास रहता है। और इस बार हमने अपने रोड ट्रिप की शुरुआत की है मोहाली के सेक्टर 117 से। और मोहाली के सेक्टर 117 से जो पालमपुर शहर की दूरी है वो है 214 किलोमीटर। और मोहाली से जो ट्रैवलिंग टाइम है 4 घंटे 50 मिनट के आसपास रहता है। और इस समय हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं चंडीगढ़ खरड़ फ्लाईओवर के ऊपर। फ्लाईओवर के इस हिस्से पर पहुंचकर आपको अपनी गाड़ी को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। जो नीचे वाला रास्ता है वो जाता है लुधियाना शहर की ओर। खरड़ फ्लाईओवर से नीचे उतरने के बाद आपको अपनी गाड़ी को इसी रोड के ऊपर ड्राइव करना है एग्जैक्टली 6.5 किलोमीटर तक। तो आप पहुंच जाएंगे कुराली बाईपास रोड के ऊपर। जहां पर पहुंचकर आपको अपनी गाड़ी को कुराली बाईपास रोड के ऊपर लेकर जाना है। जो रास्ता शहर के अंदर से होकर जाता है वहां पर अक्सर ट्रैफिक जाम लगा रहता है, तो गलती से भी कुराली शहर वाले रास्ते को चूज ना करें। इस समय तक हमने कुराली बाईपास को क्रॉस कर लिया है और जहां से हमें लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आप पहुंच जाएंगे कुराली टोल प्लाजा पर। और ये हमारे रास्ते का पहला टोल प्लाजा है जहाँ पर टोल चार्जेस है ₹60। और अभी तक हमने जो दूरी तय की है मोहाली शहर से वो है 27 किलोमीटर। अब आपको कुराली टोल प्लाजा से ऑनवर्ड लगभग 6 किलोमीटर तक इसी रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना है, जिस दौरान आपके रास्ते में आएगा इंदिरा कनाल पर बना हुआ ब्रिज। और उसके बाद आएगी एक ट्रैफिक लाइट जहां से आपको अपनी गाड़ी को स्ट्रेट लाइन में ड्राइव करना है। जब आप कुराली टोल प्लाजा से 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस फ्लाईओवर के पास में। और जहां से आपको अपनी गाड़ी को फ्लाईओवर के ऊपर लेकर जाना है। जो नीचे वाला रास्ता है वो जाता है रोपड़ शहर की ओर। रोपड़ फ्लाईओवर से नीचे उतरने के बाद आपको इसी रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 29 किलोमीटर तक। तो आप पहुंच जाएंगे किरतपुर साहिब में। और जहां पर आपको बहुत ही बढ़िया रोड कंडीशन मिलने वाली है, जहां पर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 90 किलोमीटर पर आवर की। किरतपुर साहिब से पालमपुर जाने के लिए 2 प्रमुख रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है पहले नंगल, ऊना, अम्ब, रानीताल, कांगड़ा और फिर पालमपुर। और जो शॉर्टकट रास्ता है वो जाता है किरतपुर से घुमारवी, मीरपुर, सुजानपुर टीरा और फिर पालमपुर। और इस रास्ते से जो चंडीगढ़ से ट्रैवलिंग टाइम है लगभग 5 घंटे का है। घुमारवी जाने के लिए हमें अपनी गाड़ी को लेकर जाना है किरतपुर नाली हाईवे के ऊपर। जैसे ही आप इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते हैं तो आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा किरतपुर साहिब शहर। किरतपुर फ्लाईओवर से नीचे उतरने के बाद आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है इसी रोड के ऊपर 7 किलोमीटर तक। तो आप पहुंच जाएंगे मोरा टोल प्लाजा पर। इस समय तक हम मोहाली से तय कर चुके हैं 71 किलोमीटर की दूरी। और हमारे रास्ते में आया है मोरा टोल प्लाजा। और इस जगह पर टोल चार्जेस है ₹155। फास्टैग नहीं होने पर आपके जो टोल चार्जेस हैं डबल हो जाते हैं। मोरा टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आएगा हिमाचल एंट्री टोल बैरियर। हिमाचल एंट्री पर जो आपको पेमेंट है कैश के थ्रू करनी पड़ती है, जिसके कारण इस जगह पर अक्सर ट्रैफिक जाम देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की। हिमाचल एंट्री से 2.5 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करने के बाद आपके रास्ते में आएगी जहाँ की पहली टनल, जिसको कहते हैं कैंची मोड़ टनल। और इस टनल की जो कुल लेंथ है वो है 1800 मीटर। और इस टनल के अंदर आप अपने से अगली वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 वे टनल है। और इस टनल के अंदर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की। कैंची मोड़ टनल से बाहर निकलने के बाद आपको लगभग तय करनी है 1200 मीटर की दूरी। तो आप पहुंच जाएंगे थापना टनल के पास। और इस जगह तक हम तय कर चुके हैं मोहाली शहर से 79 किलोमीटर की दूरी। और इस टनल की जो लेंथ है वो है 465 मीटर। और ये भी एक 2 वे टनल है। तो इस टनल के अंदर भी आपको अपनी गाड़ी को अपनी लेन के अंदर ही ड्राइव करना है। चंडीगढ़ से पालमपुर तक का जो 222 किलोमीटर का रास्ता है उसमें पहले 110 किलोमीटर में आपको मिलेगा 4 लेन हाईवे। और इस समय जिस रोड के ऊपर हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं इसको कहते हैं किरतपुर नाली हाईवे। और जहाँ पर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की। और जहाँ पर रोड कंडीशन इतनी बढ़िया है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपकी गाड़ी की जो स्पीड है 60 को क्रॉस कर जाती है। और जहाँ पर रास्ते में काफ़ी जगह पर स्पीड कैमराज हैं जो कि आपकी गाड़ी की स्पीड को मॉनिटर करते हैं। तो बेटर है कि आप अपनी गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट के अंदर ही ड्राइव करें। थापना टनल से 3 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में है व्यू पॉइंट ढाबा।
और इस जगह से जो सतलुज रिवर का व्यू है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, तो आप भी कुछ समय के लिए इस जगह पर ब्रेक ले सकते हैं। व्यू पॉइंट ढाबा से 4 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आएगी तुनु टनल। इस रोड के ऊपर गाड़ी ड्राइव करते हुए बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट को क्रॉस ना करें। और इस समय हमारे रास्ते में आया है जकातखाना टुनु 4 लेन ब्रिज। जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे तुनु टनल के पास में, जो आपके रास्ते में आने वाली तीसरी टनल है। और इस समय तक हम मोहाली शहर से तय कर चुके हैं 87 किलोमीटर की दूरी, और इस टनल की जो अप्रोक्स लेंथ है वो है 550 मीटर। तुनु टनल से बाहर निकलने के बाद आपको लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आप पहुंच जाएंगे इस ब्रिज के ऊपर। और इस जगह तक हम तय कर चुके हैं मोहाली शहर से 90 किलोमीटर की दूरी। और जहां पर आप गाड़ी को ड्राइव करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा स्पीड पर ड्राइव ना करें, क्योंकि जहां पर काफ़ी जगह पर देखिए अभी पुलिस वाले हैं, इन्होंने काफ़ियों को रोका हुआ है क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड पर ड्राइव कर रहे थे, तो इनका चलान भी कटा हुआ है अभी। मैं इस रोड से 4 से 5 बार निकला हूँ, तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि इस जगह पर पुलिस वाले अक्सर चलान काटते हैं, तो बेटर है कि आप इस जगह के आसपास अपनी गाड़ी को स्लो स्पीड में ही ड्राइव करें। और इस ब्रिज से जो साइड व्यूज़ हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, और जहाँ से आपको दिखाई देती है गोविंद सागर लेक। सरसनी ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आपको जो रास्ता मिलने वाला है बेहद ही खूबसूरत है, और जहाँ से आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देंगे बिलासपुर शहर के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। मोहाली शहर से 102 किलोमीटर की दूरी और चंडीगढ़ से 110 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आएगा जे साइन बोर्ड। इस साइन बोर्ड को देखने के बाद आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर ले, क्योंकि इस जगह से हमें कीरतपुर मनाली हाईवे को छोड़ देना है। और इस जगह से हमने अपनी गाड़ी को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कर लिया है पालमपुर शहर की ओर जाने के लिए। जो मेन हाईवे है वो जाता है मनाली शहर की ओर, और जहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टर्न लेना है हमीरपुर शहर की ओर जाने के लिए। और इस जगह से जो हमीरपुर शहर की दूरी है वो है 46 किलोमीटर, और इस जगह से जो पालमपुर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 111 किलोमीटर। और इस दूरी को तय करने में आपको लगभग 2 घंटे 45 मिनट से लेकर 3 घंटे का समय लगेगा। नेशनल हाईवे से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपके रास्ते में आएगा पहला टाउन, जिसका नाम है घुमारवी। इस रोड के ऊपर आपको जो ट्रैफिक है ठीक ठाक ट्रैफिक मिलने वाला है। इस रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करते हुए जो आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड आने वाली है वो आएगी 35 टू 40 किलोमीटर पर आवर की। और हमीरपुर शहर तक आपको मिलने वाला है नेशनल हाईवे 103, और इस 2 लेन हाईवे के ऊपर जो आपको रोड विड्थ मिलने वाली है वो है 24 फीट। और इस समय तक हमने मोहाली शहर से जो दूरी तय की है वो है 110 किलोमीटर, और हमारे रास्ते में आया है घुमारवी टाउन। और जहाँ पर जो हमें रोड कंडीशन मिली है बहुत ही बढ़िया है, और घुमारवी तक जो ट्रैफिक है बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण आपकी गाड़ी की जो स्पीड है काफ़ी कम हो जाती है। जैसे ही आप घुमारवी टाउन को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो रोड ट्रैफिक है काफ़ी कम हो जाती है। घुमारवी टाउन को क्रॉस करने के बाद आपका जो रास्ता है बेहद ही खूबसूरत हो जाएगा, और जहाँ पर हमें मिले हैं बहुत ही खूबसूरत पाइन ट्रीज। और इस समय हम पहुँच गए हैं धदोल गाँव में, और इस जगह तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 116 किलोमीटर की दूरी, जिसको तय करने में हमें 2 घंटे 20 मिनट का समय लगा है। इस समय हमारे रास्ते में आया है साइन बोर्ड, जिस पर लिखा है कांगड़ा 112, बालाजी 72 और हमीरपुर 32 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय हम जिस हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं इसको कहते हैं कांगड़ा शिमला मार्ग। अभी तक हमने जो भी रास्ता कवर किया है वो काफ़ी हद तक सीधा रास्ता है, यानी कि रास्ता ज़्यादा घुमावदार नहीं है। इस रास्ते के दौरान आपको बहुत ही खूबसूरत पाइन फॉरेस्ट और हिमाचली स्टाइल में बने हुए पुराने घर भी देखने को मिलते हैं। इस रास्ते के दौरान आपकी गाड़ी की जो स्लो स्पीड है उसका मुख्य कारण ये है कि रास्ते में दोनों साइड पे काफ़ी सारे घर हैं, यानी कि रास्ते में आपके काफ़ी सारे छोटे छोटे टाउन और विलेज आते हैं, और लोगों ने अपनी गाड़ियां जो है रोड साइड पर ही पार्क की होती हैं। और इस समय तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 136 किलोमीटर की दूरी, और हमारे राइट हैंड साइड में आया है भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल। और इस जगह से जो पालमपुर शहर की दूरी रह गई है वो है 78 किलोमीटर, और हमीरपुर शहर की दूरी है 13 किलोमीटर। भोटा के बाद हमारे रास्ते में आया है टिक्कर टाउन, और इस जगह से जो हमीरपुर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 10 किलोमीटर। और जहाँ तक जो रोड कंडीशन है बहुत ही बढ़िया है। और इस समय तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 141 किलोमीटर की दूरी, और इस जगह से जो पालमपुर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 72 किलोमीटर। और जहाँ से कुछ ही दूरी तय करने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आया है होटल ललित पैलेस एंड रेस्टोरेंट, और जहाँ से हमीरपुर शहर की सीमा शुरू हो चुकी है। और जहाँ से कुछ ही दूरी तय करने के बाद आपके रास्ते में आएगा जे साइन बोर्ड, और उसके बाद आएगा हमीरपुर बाईपास चौक। अगर आप हमीरपुर शहर की ट्रैफिक से बचना चाहते हैं तो हमीरपुर बाईपास वाले रास्ते को भी चूज कर सकते हैं। और जो सीधा रास्ता है वो जाता है हमीरपुर शहर के अंदर से होकर पालमपुर शहर की ओर।
जब आप हमीरपुर शहर के अंदर से अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आपको जहां से निकलने में ही 10 से 15 मिनट का समय लग जाएगा। और इस समय हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं हमीरपुर शहर के अंदर से। और इस समय तक हमने तय कर ली है मोहाली शहर से 149 किलोमीटर की दूरी। और हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आया है हमीरपुर शहर का बस स्टैंड। और इस जगह से जो पालमपुर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 65 किलोमीटर। और इस समय तक हमने हमीरपुर शहर की ट्रैफिक को क्रॉस कर लिया है। अनु चौक से हमने लिया है अपनी लेफ्ट हैंड साइड में टर्न। और इस समय हम पहुंच गए हैं स्टेट हाईवे 39 के ऊपर। और इस जगह से जो सुजानपुर टीरा की दूरी है वो है 22 किलोमीटर। और जहां पर जो रोड विड्थ है और भी कम हो गई है। इस समय हमने तय कर ली है 152 किलोमीटर की दूरी। और जो हमारा ड्राइविंग टाइम है वो है 3 घंटे 8 मिनट, यानी कि जो एवरेज स्पीड आ रही है वो आ रही है अप्रोक्सीमेटली 49 किलोमीटर पर आवर की, इन कंपैरिजन टू जो रास्ता पहले हमने कवर किया है। जो मनाली वाला हाईवे था, कीरतपुर मनाली वाला हाईवे था, वहाँ पर 4 लेन हाईवे था। और जो उसके बाद आए थे हम लोग हमीरपुर तक उस रोड से, वहाँ पर 2 लेन हाईवे था। वहाँ पर भी जो रोड की कंडीशन थी बहुत ही बढ़िया थी। और जहाँ पर जो रोड है उससे भी कम चौड़ा हो गया है, लगभग उसका जो 70% ही है उस रोड का। तो जिसके कारण जो गाड़ी की जो स्पीड है पहले से काफ़ी कम हो गई है। और जहाँ पर जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 30 to 35 किलोमीटर पर आवर की। रास्ते में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर आपको टिपिकली पहाड़ी रास्ता मिलेगा, यानी कि आपको मिलेगा कम चौड़ा रोड और घुमावदार रास्ता। पर अच्छी बात यह है कि इस रोड के ऊपर आपको ज़्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगी। अब हमारे रास्ते में जो अगला मेजर स्टेशन आने वाला है वो है सुजानपुर टीरा। और इस जगह से जो सुजानपुर टीरा की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 18 किलोमीटर। ऐसे रोड पर गाड़ी को ड्राइव करते हो इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा स्पीड पर ड्राइव ना करें और अपनी लेन में ही ड्राइव करें। इस रास्ते के दौरान आपको बहुत ही खूबसूरत साइड व्यूज़ और वैली व्यूज़ देखने को मिलते हैं। रास्ता बेहद ही खूबसूरत है और जहाँ पर जो साइड व्यूज़ हैं बहुत ही खूबसूरत है। मैंने अपनी गाड़ी को रोका हुआ है जहाँ पर मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ शॉट कैप्चर करता हूँ। और इस समय हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आया है पंजाबी ढाबा। और इस समय तक हमने जो मोहाली शहर से दूरी तय की है वो है 165 किलोमीटर। जहाँ पर जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा शांत और सुकून भरा रास्ता है। और रास्ते में आपको काफ़ी जगह पर टिपिकली हिमाचली घर देखने को मिलते हैं। और आप भी इस रास्ते को एंजॉय करते हुए इस दूरी को बहुत जल्द तय कर लेंगे। और इस जगह से जो सुजानपुर टीरा शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 5 किलोमीटर। और पालमपुर शहर की दूरी है 46 किलोमीटर। और जहाँ से कुछ ही दूरी तय करने पर हमारी राइट हैंड साइड में आया है संकट मोचन हनुमान टेम्पल। और जहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारी राइट हैंड साइड में आया है गांव बलेस, जहाँ पर है आदियोगी शिवधाम पार्क और जहाँ पर है भगवान शिव का मंदिर। अगर आप चाहें तो कुछ समय के लिए इस जगह पर भी ब्रेक ले सकते हैं। जब आप बलेस से 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे तो आप पहुँच जाएंगे सुजानपुर टीरा में। जब आप सुजानपुर टीरा शहर में पहुँचते हैं तो आपकी गाड़ी की जो स्पीड है बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि आपको जहाँ पर मिलता है लोकल ट्रैफिक के साथ साथ हाईवे ट्रैफिक भी। जब आप सुजानपुर टीरा शहर को क्रॉस कर लेते हैं तो आप पहुंच जाएंगे ब्यास नदी के पास में। और जहां पहुंचकर आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड में टर्न। और इस समय हम पहुंच गए हैं सुजानपुर आलमपुर ब्रिज के ऊपर। और इस ब्रिज के नीचे बह रही है ब्यास रिवर। जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे विलेज आलमपुर में। और इस जगह तक हमने तय कर ली है 175 किलोमीटर की दूरी मोहाली शहर से। और इस जगह से जो पालमपुर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 40 किलोमीटर। आलमपुर गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे इस चौराहे पर, जहां से दोनों ही रास्ते पालमपुर शहर की ओर जाते हैं। मैंने चूज़ किया है स्टेट हाईवे 39 को। दोनों ही रास्तों से जो ड्राइविंग टाइम है लगभग 1.25 घंटे का है। स्टेट हाईवे 39 वाला रास्ता दूसरे रास्ते से लगभग 6 किलोमीटर छोटा है। अब आपको इसी रोड के ऊपर रहते हुए 5 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है तो आपके रास्ते में आएगा बलबुरियन ब्रिज, जहां पर नए ब्रिज का काम अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो आने वाले दिनों में आपका जो सफ़र है और भी सुखद होने वाला है। और इस जगह तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 181 किलोमीटर की दूरी। और इस जगह से जो पालमपुर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 33 किलोमीटर। जैसे जैसे आप पालमपुर शहर के पास पहुंचते जाएंगे तो आपके रास्ते खूबसूरत होते जाएंगे। मोहाली शहर से 186 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज थुरल। और जहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आएगा टाउन थुरल। और अभी तक हमने मोहाली शहर से तय की है 187 किलोमीटर की दूरी, जिसको तय करने में हमें 4 घंटे 13 मिनट का समय लगा है।
जहां पर गाड़ी को ड्राइव करते हुए आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे आप अपनी गाड़ी को किसी मैदानी इलाके में ड्राइव कर रहे हैं। अब आपको अगले 5 किलोमीटर तक ऐसा ही खूबसूरत और सीधा रास्ता मिलने वाला है और उसके बाद आपके रास्ते में कुछ टर्न्स आएंगे और टाउन थुरल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे टाउन दरोह में। जैसे जैसे आप पालमपुर शहर के पास पहुंचते जाएंगे तो रोड ट्रैफिक जो है आगे बढ़ती जाएगी। दरोह टाउन से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में जो अगला टाउन आएगा उसका नाम है टाउन भवारना। टाउन भवारना तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 205 किलोमीटर की दूरी और इस जगह से जो पालमपुर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 9 किलोमीटर। अब आपको इसी रोड पर रहते हुए अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 5 किलोमीटर तक, तो आप पहुंच जाएंगे ठाकुर द्वारा चौक पालमपुर में। और इस समय हम पहुंच गए हैं पालमपुर शहर में और मोहाली शहर से जहां तक पहुंचने में हमें 4 घंटे 50 मिनट का समय लगा है। और अब बात करते हैं जहां पर घूमने फिरने वाली प्रमुख जगहों की। ऑल ओवर इंडिया में पालमपुर शहर फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए, जहाँ पर बहुत सारे टी गार्डन्स हैं। आप किसी भी टी गार्डन्स में जाकर घूम फिर सकते हैं और आप इन टी गार्डन से चाय भी खरीद सकते हैं। दूसरी जो जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमुख है घूमने फिरने के लिए वो है सौरभ वन विहार। सौरभ वन विहार जाने के लिए आप अपने गूगल मैप पर जाएं, वहाँ पर सर्च करें सौरभ वन विहार पार्किंग और उसके बाद गूगल मैप को फॉलो करते हुए सौरभ वन विहार में पहुँच जाएं। अगर आप सौरभ वन विहार लिखकर सर्च करेंगे तो आपको जो लोकेशन दिखाएगा वो गलत लोकेशन आएगी और जहाँ पर पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं हैं। और पार्किंग से हमें दिखाई दे रहा है न्यूगल ब्रिज और अब हमें इसी ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करके जाना है सौरभ वन विहार की ओर। ये है सौरभ वन विहार के लिए जाने के लिए रास्ता। इस समय हम जिस ब्रिज के ऊपर हैं इसको कहते हैं न्यूगल ब्रिज और इसके नीचे बह रही है न्यूगल खड्ड। सौरभ वन विहार में जो एंट्री टिकट है बच्चों का 10 रुपये और बड़ों का 20 रुपये है। और जहाँ पर जो विंटर में विजिटिंग टाइम है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक और समर्स में जो विजिटिंग आवर्स हैं वो है सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक। और जो जगह मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है जहाँ की पालमपुर साइंस सेंटर और जहाँ पर जो टिकट चार्जेस हैं बहुत ही नॉमिनल हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं और उनकी विज्ञान में रुचि है तो ये जगह उनको बहुत ही पसंद आने वाली है। और ये जगह पालमपुर शहर में मस्ट विजिट प्लेस है। पालमपुर शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है बैजनाथ शहर, जहाँ पर है भगवान शिव का प्राचीन शिव मंदिर। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस हजारों साल पुराने मंदिर में विजिट करना ना भूलें। बैजनाथ टेम्पल से 5 किलोमीटर और पालमपुर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है ताशी जोंग खामगर मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री पालमपुर से बैजनाथ जाते हुए आपके रास्ते में आएगी। अगर आपको तिब्बतियन मोनेस्ट्री में घूमना फिरना अच्छा लगता है तो इस मोनेस्ट्री में जरूर विजिट करें, जहाँ की साफ सफाई और पिन ड्रॉप साइलेंस आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये था हमारा चंडीगढ़ से पालमपुर रोड ट्रिप पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।